नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एलडीसी जेईपीवी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह विषय काफी महत्वपूर्ण होता है। फॉर्मेशन फॉर्मेशन मूलतः होता क्या है? जब भी कभी रेलवे ट्रैक को बिछाना होता है तो एक रेडी सरफेस उपलब्ध होना चाहिए जिस पर रेलवे स्ट्रक्चर को बिछाया जा सके। तो वह जो रेडी सरफेस होता है उसे ही फॉर्मेशन के नाम से हम जानते हैं। फॉर्मेशन जब किसी खाली जमीन पर भर करके बनाया जाता है तो उसे उसका नाम दिया जाता है एम्बैंकमेंट। और जहां पर उसे काट करके बनाया जाता है, कटिंग करके बनाया जाता है, उस तरह के चीजों को वहां पर फिर नाम दिया जाता है कटिंग। इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। सबसे पहले कि फॉर्मेशन की चौड़ाई न्यू ट्रैक में, जो वर्तमान में भी नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं, या एसओडी 2004 के जारी होने के बाद जो ट्रैक बनाए गए हैं, उन सभी ट्रैक को न्यू ट्रैक के नाम से जाना जाता है। सिंगल लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई 7.85 मीटर होती है, अर्थात 7850 मिलीमीटर होती है। अगर वहीं डबल लाइन पर अगर आप देखें तो डबल लाइन पर फॉर्मेशन की चौड़ाई न्यू ट्रैक में 13.16 मीटर या 13,160 मिलीमीटर होती है। फॉर्मेशन जब बनाया जाता है तो फॉर्मेशन पर ड्रेनेज इंप्रूवमेंट के लिए क्रॉस स्लोप बनाया जाता है, जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताना चाहूंगा। जैसे ये हो गया हमारा फॉर्मेशन। तो जो ये ऊपर का पोर्शन है जिसे क्रॉस स्लोप कहा जाता है, इस क्रॉस स्लोप में 1:30 का स्लोप दिया जाता है। वहीं जो यहाँ पर साइड स्लोप की बात हो रही है, ये जो साइड स्लोप है, तो इस साइड स्लोप में की वैल्यू 2:1 होनी चाहिए। जब फॉर्मेशन कटिंग के फॉर्मेट में होता है ऊपर की तरफ में, तो ये जो ढाल होती है, यह जो ढाल आपको देखने को मिलती है, वह मिलती है 1:1। जब फॉर्मेशन के ऊपर में डबल लाइन बिछाई जाती है तो उन दोनों लाइनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक न्यूनतम चौड़ाई से कम नहीं होने चाहिए। तो जो वर्तमान में ट्रैक बिछाए हुए हैं, यानी सन 2004 के पहले, एसओडी जो 2004 जारी हुआ था उसके पहले जो बिछाए गए थे, उन्हें हम एग्जिस्टिंग ट्रैक के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है, इस एग्जिस्टिंग ट्रैक में 4 to 65 मिलीमीटर, जो कि टनल नहीं होगा, यानी नॉर्मल स्ट्रेट ट्रैक है, कर्व ट्रैक है, यहाँ पर 4.265 मिलीमीटर होता है। वहीं टनल में जो न्यूनतम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है वो होती है 4495। अगर वही नए ट्रैक की बात करें तो नए ट्रैक में टनल में जो मिनिमम चौड़ाई होती है वो होती है 4725 मिलीमीटर, और अदर देन जो टनल होगा वहां पर होती है 5300 मिलीमीटर। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक हिंट देना चाहूंगा। अगर आपको 4265 मिलीमीटर याद है अदर टनल का, तो टनल में इसमें अगर 230 अगर आप जोड़ दें तो यह निकल के टनल की वैल्यू हो जाती है। और टनल के एग्जिस्टिंग में अगर आपने 230 जोड़ दिया तो इससे निकल करके आ जाएगी टनल में न्यू की वैल्यू। तो इस प्रकार जो शुरुआती के ये तीन वैल्यू हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये नए वाले वैल्यू है, इसे अलग से याद कर ले, 5300 मिलीमीटर। फॉर्मेशन समय के उपरांत या फॉर्मेशन के कंस्टिट्यूएंट के कारण से
उनमें वीकनेस आ सकती है। तो वीक फॉर्मेशन किसे कहेंगे? तो वीक फॉर्मेशन उन स्ट्रेचेज को कहा जाता है जहां पर वीक फॉर्मेशन के आधार पर SR इम्पोज यानी कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है। दूसरे बे स्ट्रेचेज वीक फॉर्मेशन कहे जाएंगे जहां पर सामान्य से ज्यादा ट्रैक अटेंशन रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जहां पर नॉर्मली जहां कम अटेंशन दिया जाता है, यानी सामान्य अटेंशन दिया जाता है, उसके मुकाबले में पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड अगर आप निकाल करके देखें, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड निकाल करके देखें, तो जिन स्टेजेस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट हुई है वहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर वीक फॉर्मेशन हो सकती है। तीसरा, जब वीक फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर में बैलास्ट पंक्चर हो जाता है और जिसके कारण वहाँ पर बैलास्ट इस प्रकार से ये आपको अंदर की ओर धंसा हुआ महसूस होता है। तो यहाँ बैलास्ट पेनिट्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसे हम वीक फॉर्मेशन की श्रेणी में तब रखेंगे जब यह 30 सेंटीमीटर से इसकी गहराई ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। नेचर ऑफ फॉर्मेशन प्रॉब्लम क्या आपको दिखेगा ताकि आप समझ पाएंगे उसकी प्रकृति के बारे में। एक्सेसिव और अनइवन सेटलमेंट ऑफ बैंक अफेक्टिंग ट्रैक पैरामीटर, यानी कि आपको मिलेगा वहां पर या तो एक्सेसिव सेटलमेंट देखने को मिलेगा या अनइवन सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी पहचान होगी कि वहां पर ट्रैक पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा, सॉइल फेलियर होगा जिसके कारण आपको स्लिप देखने को मिलेंगे। सॉइल फेलियर होगा जिसके कारण आपको स्लिप देखने को मिलेंगे। हीविंग देखने को मिलेंगे बियॉन्ड द टो, क्रीप देखने को मिल सकते हैं और बल्जिंग ऑफ स्लोप आपको देखने को मिलेगा। थर्ड होगा बैलास्ट पेनिट्रेशन एंड मड पंपिंग। बैलास्ट पेनिट्रेशन आपको देखने को मिल सकता है और जहां पर वीक फॉर्मेशन होगा वहां मड पंपिंग, यानी कि वहां से मड नीचे से फॉर्मेशन से निकल करके बाहर बैलास्ट तक में आ जाती है। उसके कारण क्या होता है कि वहां पुअर सबग्रेड मटेरियल जो निकल करके बाहर आता है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल, जो सॉइल फैलने वाली रहती है वो क्या करती है, स्वेल करने लगती है या गर्मी पड़ने पर श्रिंक करने लगती है। जैसे कि अगर ब्लैक कॉटन सॉइल से वो फॉर्मेशन बना हुआ है वहां पर यह समस्या देखने को प्रायः मिल जाती है। क्रैक्स ऑन द सेस अफेक्टिंग ट्रैक पैरामीटर, आपको सेस में आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे और जिसके कारण ट्रैक पैरामीटर प्रभावित होता है, यानी ट्रैक पैरामीटर के रिजल्ट्स आपको अलग देखने को मिलते हैं। नाउ टू गेट द आइडिया ऑफ ट्रैक मेंटेनेबिलिटी, नंबर ऑफ अटेंशन ऑफ ट्रैक इज कंसीडर्ड फॉर द लास्ट 5 ईयर, यानी कि किसी भी ट्रैक के आपको वीक फॉर्मेशन के संबंध में अगर रिजल्ट लेना है या डिसाइड करना है तो उसके कम से कम लास्ट 5 साल के डेटा को हमको देखना चाहिए। जो वर्तमान में समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, जो प्रेजेंट ट्रबल फॉर्मेशन में देखने को मिलेंगे, उसको शॉर्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रीब और सेस के बीच में, क्रीब और सेस के बीच में बैलास्ट में आपको बल्जिंग देखने को मिल सकती है, मड पंपिंग देखने को मिल सकती है, स्लोप में मूवमेंट देखने को मिलेगा, स्लोप फेलियर को देखने को मिल सकता है और सेस में आपको क्रैक देखने को मिल सकता है। जब सॉइल की टेस्टिंग के लिए सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं तो यह जो कलेक्शन सैंपल्स का किया जाता है, इनकी जो गहराई ली जाती है वो अप टू 3 मीटर डेप्थ तक ली जाती है। और इसे कितनी कितनी दूरी पर सॉइल सैंपल इकट्ठा करते हैं, तो कम से कम 1.5 मीटर और अधिक से अधिक 3 मीटर की दूरी तक में सॉइल सैंपल
प्रत्येक 1.5 मीटर पर या प्रत्येक 1.5 से 3 मीटर के बीच में सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मेशन से संबंधित जो परीक्षा प्रयोगी जानकारी आपको दी गई है यह आपके परीक्षा में उपयोगी साबित होगी। यह वीडियो इनिशियल ट्रेनिंग करने वाले जेईई पीवी के लिए बनाया गया है और यह ट्रैक इंजीनियर वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। मेरा नाम है इंजीनियर त्रिवेंद्र कुमार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।